तो आज हम समझेंगे कि थिलिया ट्यूब के हेल्प से हम कैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले ये थिलिया ट्यूब का मैंने एक सिनेमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे नीचे में बर्नर सेट है जो कि हीट करेगा। तो अंदर में हम लोग थिलिया ट्यूब के अंदर में पैराफिन ऑयल डालते हैं। तो पैराफिन होता है यहाँ तक कि हम लोग को फीड करना होता है। पैराफिन भी दो होते हैं, एक होता है जला हुआ पैराफिन जो कि पहले हीट किए रहते हैं और एक नॉर्मल पैराफिन होता है। तो हम किसी को भी यहाँ डाल सकते हैं। तो पैराफिन को फिल करने के बाद हम लोग को एक थर्मोमीटर लेना रहता है। थर्मोमीटर को ऐसा लेकर हम लोग को नीचे करेक्ट टिप से एक कैपिलरी ट्यूब को रबर बैंड के हेल्प से बांधना रहता है और यहाँ कॉर्क के हेल्प से उसको फिट कर देना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये कैपिलरी ट्यूब ना पैराफिन के अंदर ना चले जाए, मतलब पैराफिन इसके कैपिलरी ट्यूब के अंदर ना आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैपिलरी ट्यूब का आधा जो है वो ऊपर के हिस्से में ही रहे, वो पैराफिन ऑयल के अंदर ना चले जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बियर्ड स्टैंड से इसको स्टैंड अप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हीटिंग प्रोसेस चालू करते हैं। हीटिंग प्रोसेस में यहाँ पे जो पैराफिन है वो गर्म होकर ऐसा चालू हो जाता है, एक सर्कुलेशन चालू हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर जो होता है तीन वे में होता है, एक कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। यहाँ जो होगा वो कन्वेक्शन मेथड होगा, ठीक है। अब ये हीट होगा पैराफिन, और हीट होने के बाद यहाँ का जो कैपिलरी ट्यूब में हम कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस डाले हैं वो हीट होना चालू होगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा वो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही मेल्टिंग पॉइंट होगी उसके, और हम लोग थर्मोमीटर से उसे शो कर लेंगे। अब इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस नॉर्मली इस 5 प्रोसेस पे होता है। तो पहला होता है मॉइस्चराइजिंग, जहाँ पे हम सैंपल डालते हैं, मतलब प्राइमरी स्टेट होता है, पहला स्टेट होता है। दूसरा होता है सेंटरिंग, जहाँ पे हम लोग हीटिंग प्रोसेस करते हैं। पहला जो हीटिंग दे रहे हैं तो वो सेंटरिंग प्रोसेस हुआ। थर्ड में कोलैप्स, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सॉलिड फॉर्म में ही होंगे सब्सटेंस और कुछ लगभग थोड़े से ही लिक्विड फॉर्म में बदले होंगे। जो उसके बाद आता है मेनिस्कस स्टेट, जहाँ पे लिक्विड जो है वो ज़्यादा बन जाता है और सॉलिड बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, वो फोर्थ स्टेट होता है। आखिरी में होता है क्लियर पॉइंट। क्लियर पॉइंट यानी कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, जो सॉलिड है पूरी तरीके से लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो वो होता है क्लियर पॉइंट। तो ये 5 एक प्रोसेस हैं इसके। तो ये मेल्टिंग पॉइंट इस तरीके से निकाला जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट निकालते वक्त एक चेंजेस करने पड़ते हैं। अब कैपिलरी ट्यूब में हम किसी लिक्विड को नहीं डाल सकते, तो हम लोग लेते हैं वहाँ पे इग्निशन ट्यूब या डिरम ट्यूब बोल सकते हैं, डिरम ट्यूब। तो वो इग्निशन ट्यूब में हम लोग जो भी हम लोग को लिक्विड सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है उसको डालते हैं, और उसके अंदर में हम कैपिलरी ट्यूब डालते हैं। कैपिलरी ट्यूब ऐसा डालते हैं ताकि ये जो नीचे वाला कैपिलरी ट्यूब का माउथ है वो ओपन रहे और ऊपर वाला क्लोज्ड रहे, और हीटिंग प्रोसेस चालू करते हैं। अब यहाँ इमेजिन कर लीजिए आप, यहाँ पे जो है कैपिलरी ट्यूब नहीं है, अब यहाँ पे हमारा जो है आ चुका है इग्निशन ट्यूब, और उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब हम डिप कर दिए हैं, जिसका ऊपर वाला माउथ क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, अंदर वाला ओपन रहेगा। क्यों बता रहा हूँ, जब हीटिंग प्रोसेस करेंगे तो ये हीट होना चालू होगा, तो यहाँ से बबल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे कैपिलरी ट्यूब में। जब इतना हीट करना है कि बबल्स एकदम स्पीड में निकलना चालू हो, जब स्पीड में एकदम तेजी से बबल्स बनने लगेंगे तो उस वक्त पे हमको रोक देना है हीटिंग प्रोसेस को, और बबल जब कम हो जाएगा, धीरे धीरे बबल्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे दिखना, तब हम लोग को यहाँ पे रीडिंग नोट करना, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये थिलिया ट्यूब जो है हम 11th और 12th में इसके प्रैक्टिकल्स करते हैं, और मेनली कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो मेल्टिंग पॉइंट निकालना और बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी लिक्विड सब्सटेंस का निकालना, जो थिलिया ट्यूब की हेल्प से हम कर पाते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट में जो प्रोसेस होता है, ये 5 प्रोसेस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं कि कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं।